आदिपुरुष फिल्म को लेकर क्यों मचा है राजनीतिक बवाल? आखिर भाजपा की पिच पर बैटिंग को लेकर क्यों मची है होर? बताएंगे पूरा सच। आखिर भाजपा क्यों है खामोश और विपक्ष क्यों है हमलावर? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभात साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। फिल्में समाज का आईना होती हैं। भारत में फिल्मों का इतिहास काफी पुराना रहा है। धार्मिक हो या ऐतिहासिक मामले, भारत में हर मुद्दे को पर्दे पर लाने की कोशिश भी की जाती रही है। फिल्मों को जनता का प्यार भी मिलता है और नहीं भी मिलता है। हाल के दिनों में देखें तो ऐतिहासिक मुद्दों पर कई फिल्में आई हैं, तो वहीं पिछले हफ्ते रिलीज हुई आदि पुरुष भी महाकाव्य रामायण पर आधारित है। हालांकि आदि पुरुष को लेकर विवादों का दौर लगातार जारी है। आदि पुरुष के निर्माताओं और लेखकों पर रामायण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बवाल हो रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म को लेकर एक नाटक कहा जा रहा है। इसमें राम जी, हनुमान जी जैसे देवताओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसके डायलॉग्स पर भी लगातार विवाद जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। किसी फिल्म को लेकर इतना विवाद हो और भारत में उस पर राजनीति ना हो, यह हो ही नहीं सकता है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है। इस बार आदि पुरुष फिल्म को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है। विपक्षी दलों को आदि पुरुष के बहाने भाजपा के पिच पर बैटिंग करने का बड़ा मौका मिल गया है। जो पार्टी राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाने की बात करती थी, वह भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने तो कई मौकों पर रामायण को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आदि पुरुष के बहाने उसे भी भाजपा पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर आदि पुरुष को लेकर भाजपा इतना नरम रुख क्यों रख रही है? अक्सर ऐतिहासिक फिल्मों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली भाजपा समर्थित राष्ट्रवादी संगठन भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल तो इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विवाद शुरू होने से पहले भाजपा नेता इस फिल्म के समर्थन में खड़े थे। कई भाजपा नेताओं ने तो फिल्म की फर्स्ट स्क्रीनिंग भी देखी थी। लेकिन जैसे ही फिल्म को लेकर विवाद शुरू हुआ, भाजपा नेताओं ने अपनी चुप्पी साध ली। फिल्म को लेकर विवाद लगातार जारी है। आपके संजय सिंह इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम का अपमान करने वाली फिल्म पास हो रही थी, तो क्या भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड भांग खाकर सो रहा था? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा ने धर्म को धंधा बना लिया है। प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी इस फिल्म की निंदा की। उस सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी जी ने भी इस फिल्म की निंदा की। इसकी अमर्यादित भाषा को शर्मनाक बताया। यह फिल्म रिलीज कैसे हो गई? सवाल तो इस बात का है, सेंसर बोर्ड जो है, भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड, वो भांग खा के सो रहा था क्या? उसको अकल नहीं आ रही थी? आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक फिल्म बना रहे हैं, उस पे एक काल्पनिक दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें सीता मैया को कोई छोरा लगा रहा है। यह किसको स्वीकार्य है हिंदुस्तान में? बताओ जरा मुझे, किस व्यक्ति को यह स्वीकार्य है? किस हिंदुस्तानी को यह स्वीकार्य है? किस हिंदू को यह स्वीकार्य है कि कल्पना के आधार पर एक दृश्य रामायण के आधार पर बनी फिल्म आदि पुरुष में दिखाया जाए, जिसमें सीता मैया के गर्दन पर छुरी दिखाई जाए? किसको बर्दाश्त है बताइए आप? सुसैन वैद्य नहीं आ रहे हैं उसमें, फिल्म में उसमें दो महिलाएं आ रही हैं।
श्री लक्ष्मण जी को वैद्य की जगह वो आके जड़ी बूटी दे रही हैं। ये क्या बना रहे हैं आप फिल्म में? तमाशा कर रहे हैं। डायलॉग तो मैंने कल सुनाया था, आज दोबारा सुनाने का मन नहीं है, कहिए तो फिर से सुना दो। तो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का घोर अपमान कर रहे हैं और भाजपाइयों के आशीर्वाद से कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के मिली भगत से कर रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों करोड़ कमा लिया। अरे भाजपाइयों, धर्म को धंधा मत बनाओ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम को इन्होंने धीरे धीरे युद्धक राम बना दिया। हनुमान जी ज्ञान, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं, उनको एंग्री बर्ड बना दिया। और तीसरा क्रोनोलॉजी यह है कि जो बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द भगवान बजरंग बली से बुलवा रहे हैं, ये इनकी क्रोनोलॉजी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के समय में रामायण और महाभारत सीरियल को फिल्माया गया था। कांग्रेस ने उस समय में रामायण और महाभारत की वास्तविकता रखी थी। भाजपा खुद बोलती है कि वो हिंदू की सरकार है, तो हनुमान जी को इस तरह से टपोरी जैसे वक्तव्य करवाने का पाप भाजपा ने क्यों किया? ये भाजपा का दोष है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। पहले जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको इन्होंने धीरे धीरे युद्धक राम की उनकी छवि बनाई। हनुमान जी जो ज्ञान, भक्ति, शक्ति के प्रतीक हैं, उसको एंग्री बर्ड बना दिए। अब तीसरा क्रोनोलॉजी ये है कि जो सब बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द भगवान हनुमान जी से बुलवा रहे हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी है। इनको किस प्रकार से इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए, ये एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो वे कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण साहू जी ट्वीट किए थे, उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका ये है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। देखो, कांग्रेस के समय में रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल दोनों को फिल्माया गया था। देश का नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल और सबसे फेमस सीरियल। जब रामायण और महाभारत शुरू होता था तो रास्ते पे लोग बेपत्ता होते थे, पूरे टीवी के सामने जाके बैठते थे। और रामायण की वास्तविकता, महाभारत की वास्तविकता कांग्रेस ने उस समय में रखी थी। हम हिंदू और हमने किसी की उसमें भेदभाव नहीं किया था। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की भूमिका जब रखती है तो सभी धर्म को उस तरह से दिखाया जाए, ये भूमिका कांग्रेस की रही है। और रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल उसके लिए एक बड़ा उदाहरण है। मेरा सवाल है कि आप बीजेपी की सरकार है और खुद वो बोलती है कि हम हिंदू की सरकार है, तो हनुमान जी को इस तरह से टपोरी जैसे वक्तव्य करवाने का, उनको जिनकी वेशभूषा जिस तरह से भयानक बनाने का पाप बीजेपी ने की है। क्योंकि सेंसर बोर्ड उनका है, ये डायरेक्टर का दोष कम है, उनसे ज्यादा बीजेपी का दोष है। और इसलिए बीजेपी ने माफी मांगना चाहिए और ये फिल्म को बैन करना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है। विपक्ष की सक्रियता इसलिए भी तेज है क्योंकि वे भाजपा को एंटी हिंदू दिखाने की होड़ में जुट गए हैं। अगर उन्हें इसमें थोड़ी भी कामयाबी मिलती है तो 2024 के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि होगी। भाजपा बैकफुट पर आ गई है। किसी भी फिल्म को लेकर अक्सर हमलावर रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी इस मामले को लेकर चुप है। हालांकि आज से कुछ महीने पहले जब फिल्म का टीजर जारी किया गया था तब नरोत्तम मिश्र ने इस पर सवाल उठाए थे और साफ तौर पे कहा था कि हमेशा ही एक धर्म को निशाने पर क्यों लिया जाता है। आपको फिलहाल स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाते हैं।
इस तस्वीर को देखने के बाद भाजपा नेताओं के चुप्पी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। निर्माताओं की ओर से योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, हेमंत बिस्वा शर्मा, पुष्कर सिंह धामी और नरोत्तम मिश्रा का आभार जताया गया है। ये सभी भाजपा से संबंधित है। यही कारण है कि विपक्ष और हमलावर है तथा भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं। विवाद बढ़ा और पत्रकारों ने जब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से ही सवाल पूछ लिया तो उन्होंने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनका एक काम है, और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। पर्दे के पीछे राज क्या है यह हम तो नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो कुछ चीज़ों को पर्दे के पीछे ही रहने देना चाहिए। हालांकि ये सत्य है कि किस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती रही है। राजनीतिक दलों को भी ऐसा लगता है कि धर्म और जाति की राजनीति किए बिना उनका उभार नहीं हो पाएगा। हालांकि हम सभी को धर्म को धंधा बनाने वाले राजनेताओं को रोकने की आवश्यकता है और हमें इसकी ताकत मिली भी हुई है। यही तो प्रजातंत्र है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।